अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं इधर जूजू रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ ब्रंच करने के लिए अपनी कज़न्स के साथ। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मेन्यू में से लिया जाए। ये ब्रसल के हलाल ब्रंच रेस्टोरेंट को पहली दफ़ा हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या लिया जाए। ड्रिंक में मैंने ये क्लासिक मोहितो ऑर्डर किया है। ये वही बेसिक लेमन एंड मिंट वाला मोहितो है, सो विच वॉज क्वाइट गुड एंड रिफ्रेशिंग। मेरी कज़न्स पहले से ही ड्रिंक्स ले चुकी थी मेरे आने से पहले, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने ऑर्डर किया था टोस्ट ट्रफल बुराटा, जो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस था, टू गुड। और मेरी कज़न ने टोस्ट बेकन, ये टर्की का हलाल बेकन है, सर्व्ड विद ब्रेड एंड एग। और मेरी दूसरी कज़न ने ऑर्डर किया था इन रेगुलर पैनकेक। हम तीनों ने एक दूसरे का भी ट्राई किया था, इन सब में मेरा सबसे ज़्यादा डिलिशियस था। उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ के नज़दीकी पार्क में, जो तकरीबन 15 मिनट की डिस्टेंस पे था। यहाँ पे हमने काफ़ी देर वॉक भी की और चिट चैट की, और उसके बाद फिर अपने अपने घर चले गए। बहुत अच्छा डे गुजरा। आमना ने क्रॉल शुरू कर लिया है, तो इस वजह से हमने कारपेट लेना था अपने लिविंग रूम में बिछाने के लिए। स्पेशली हमने सोफ़ा भी इसीलिए नहीं लिया था कि आमना का जो क्रॉलिंग पीरियड है वो निकल जाएगा, तो उसके बाद हम सोफ़ा लेंगे ताकि उसके लिए इनफ खुली स्पेस हो, वो क्रॉल कर सके। बहरहाल हम यहाँ आ गए हैं अरबी बाज़ार में। ये एक्चुअली मरोकन बाज़ार है, इसको हम लोग अरबी कहते हैं, वैसे इसका नाम अरबी बाज़ार नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कारपेट्स की शॉप थी, तो उनमें से एक शॉप में हम आ गए हैं एक्सप्लोर करने के किस टाइप के यहाँ पे कारपेट्स हैं, इनकी प्राइसेस क्या है, जो साइज़ हमने घर से मेजर किया था उस साइज़ में मिल जाएंगे या अलग से इनको कट करवाना पड़ेगा। इतने प्यारे प्यारे कलर्स के बहुत ही खूबसूरत कारपेट्स है। ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। मुझे कुछ ऐसा भी चाहिए था कि जो बहुत जल्दी गंदा भी ना लगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे खेलते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा गंद भी मचाते हैं। तो इसलिए मुझे इस तरह का एक कलर भी चाहिए था कि जो मतलब बहुत जल्दी मैला मैला ना लगने लग जाए, वरना लाइट कलर्स के कारपेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। बस हम यही एक्सप्लोर कर रहे थे कि किस साइज़ की क्या प्राइसेस होंगी। अभी हमने लेना नहीं है, पहले हम हर जगह एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर उस हिसाब से लेंगे, क्योंकि कारपेट्स वैसे ही काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इस शॉप में तो मुझे नॉर्मल कारपेट्स नहीं नज़र आ रहे जिनको मेजरमेंट्स के हिसाब से कट करवाया जा सकता है। यहाँ पे या तो रग्स नज़र आ रहे हैं या फिर ये प्रॉपर कालीन नज़र आ रहे हैं, इनको कट नहीं करवाया जा सकता। जो साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से लेना है। सो आगे भी अब चेक करेंगे कि बाकी शॉप्स में अगर हमें वो मिल जाते हैं जिस तरह के हमें चाहिए, जो प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से रूम में लग जाए। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं मिलते या ये वाले हमें बेटर प्राइस में पड़ रहे हैं, तो फिर इनमें से ही हम एक ले लेंगे। इतने प्यारे प्यारे कालीन है यहाँ पे, मेरा तो कालीन पे ही दिल आ रहा है कि वही ले लूँ। ये बहुत अरेबिक स्टाइल है, और हमें काफ़ी टाइम से ये भी था, जैसे मेरे हस्बैंड का बहुत दिल था, जैसे अफ़गानी स्टाइल नहीं होता, कारपेट के ऊपर पीछे कुशन्स लगा के ज़मीन पे सिटिंग एरिया बनाए। तो वो भी हम सोच रहे थे कि मे बी हम वो कर ले जब तक हम सोफ़ा नहीं लेके आते। एनीवेज़ इस तरह के जो कालीन होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और जो मुझे पसंद आ रहे थे वो माशाल्लाह से बहुत ही एक्सपेंसिव थे। एक मैंने पसंद वैसे कर लिया, अगर मुझे कहीं और ना पसंद आया या वो जो प्लेन कारपेट मुझे कहीं ना पसंद आया, तो मैंने उसकी पिक्चर लेके रख ली थी और अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप कर दिया है ताकि वो आके फिर ले जाएं अगर हमें कहीं और कुछ ना पसंद आया। बस इस मार्केट की जो शॉप्स थी उनको एक्सप्लोर करके हम घर वापस आ गए हैं। एक और जगह भी है जहाँ पे हमारे किसी जानने वाले ने बताया कि वहाँ पे भी जाके देखो, वहाँ पे प्रॉपर कारपेट मिलेंगे जो मेजर करके कटवाए जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट वीकेंड या जब भी टाइम मिलेगा। एनीवेज़ फिर से आमना के कपड़ों की बास्केट इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी। मेरे भी अभी हैं जो मुझे समेटने हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं आमना के समेट लेती हूँ, क्योंकि इसके कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं, बार बार चाहिए होते हैं। स्पेशली जो अंडर लेयर वाले वेस्ट होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा अब ये साथ साथ समेट लेती हूँ। इवन दो आमना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, उसे मैंने अभी कॉट में टॉयज़ के साथ रखा है, लेकिन फिर भी शोर मचा रही है कि मुझे लो मुझे लो। मैंने भी ये करना है, मतलब करना क्या, सारा ख़राब ही करना है, उसने फैलाना है। कल जो मैं बाहर गई थी आउटिंग पे अपनी कज़न्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा मुझे इतने टाइम के बाद गई हूँ तो अच्छा लगा। एक मेरी कज़न हॉलैंड में होती है, तो वो भी आई हुई थी इत्तेफाक से, तो बहुत ही अच्छी हमारी गैदरिंग हो गई थी साथ में। काफ़ी टाइम के बाद हम इकट्ठे कहीं गए हैं, कोई एक्टिविटी की है, बहुत ज़्यादा मैं रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रही थी। और ये देखिए आमना ने मुझे फिर से तंग करना शुरू कर दिया था। मैं इधर समेट रही हूँ और वो उधर फैला रही है। इसी तरह मेरे काफ़ी काम डिले हो जाते हैं या बहुत ही मुश्किल से होते हैं, क्योंकि आमना बहुत ज़्यादा तंग करती है।
इसका बस यही होता है कि बस मेरे साथ बैठ के खेलते रहो। काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि ख़ुद खेल रही है और मैं पास ऐसे ही बैठी हुई हूँ। जैसे ही मैं उठ के कुछ करने लगूँगी कि चलो ये ख़ुद से खेल रही है, फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर देगी, रोएगी कि नहीं मेरे साथ ही खेलो या फिर मुझे अपने साथ लेके जाओ। माशाल्लाह बामना हैवी भी हो गई है, तो इसे उठा के भी मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं वैसे इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। जैसे मेरी जब सिस्टर की बेटी हुई थी तो वो उसे उठा के कुकिंग भी करती थी। इतना वैसे डिफ़िकल्ट था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे मैं लकी हूँ, मेरे साथ मेरी अम्मी भी हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। वो वहाँ पे अकेली थी तो वो उसे उठा के सारे घर के काम करती थी, कपड़े, बर्तन और कुकिंग वगैरह सब कुछ। तो इतना मैं सोचती हूँ कि वो पता नहीं कैसे कर लेती थी। मुझसे बेबी कैरी करके इस तरह काफ़ी ज़्यादा देर तक काम नहीं होता। मेरे शोल्डर में भी इतनी पेन होने लग जाती है और बैक में भी। पहले तो फिर भी मैनेज हो जाता था, अब माशाल्लाह आमना का वज़न भी बढ़ गया है तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसकी अलमारी भी अभी फ़िलहाल इतनी क्लटर हो गई है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इसके कपड़े अलहदा करूँ। काफ़ी कपड़े से अब छोटे भी हो गए हैं। आई गेस सारी न्यू मॉम्स का यही होता होगा हाल। एनीवेज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ व्लॉग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।